ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए आज के इस नुमा शाम के इस खूबसूरत से सफर से हम जुड़ते हैं। आज के दिन को याद करते हुए अपने मन के पर्दे पर आज 12 तारीख जनवरी मंथ 2023 का नया वर्ष का 12वां दिन, और हम सब मिलकर इस नुमा शाम उस परमात्मा से मिलन मनाने के लिए बैठे हैं। This golden time in which I disconnect myself with all the worldly things and connect with the supreme power makes me more powerful, empower my thoughts, words and action, and actually shows my correct path. ये वो सफर है जिस समय परमात्मा मिलन में, उस प्रकाश में मुझे स्पष्ट दिखने लगता है कि मेरा आदि मध्य अंत क्या है, मैं अभी कहाँ हूँ, कहाँ जाना है, कैसे उस तक पहुँचना है। और ये सब हमें इस दिव्य पल पर मिलता है। तो आइए जुड़ते हैं अपने आप के साथ कुछ पल के लिए। तो देखिए अपनी स्थिति को मन की आंखों से। शरीर दिख रहा है, मन में असंख्य थॉट्स दिख रहे हैं, बातें दिख रही हैं, व्यक्ति दिख रहे हैं, कार्य दिख रहे हैं, कुछ ऐसे कार्य जो हमने अभी पेंडिंग छोड़े हैं और योग के बाद पूरे करने हैं, कुछ ऐसे जिन्हें कल करना है, कुछ ऐसे जिन्हें हम करके संतुष्ट हो चुके हैं, मगर ये कार्य की प्रक्रिया चलती जा रही है। It's a never ending process. We can never achieve our goal. The goal which is related to small things of my life. Goal कि मैं सवेरे उठा, गोल कि मैंने सब कुछ टाइम से किया, गोल कि मैंने सबको यथास्थान यथाशक्ति सब कुछ दिया, और फिर अगले दिन फिर से गोल। तो ये परमात्मा का ये ड्रामा का चक्र मैं देख रही हूँ कि कैसा ये चक्र है। हर दिन की गोल, हर दिन का अचीवमेंट, फिर अगले दिन का नया गोल, नया अचीवमेंट, और ये चक्र चला जा रहा है। इस चक्र के चलते चलते ही उम्र का चक्र भी बढ़े जा रहा है, स्थिति और परिस्थितियों का भी चक्र बढ़े जा रहा है। महसूस कीजिए कि इस पल जो एक एक क्षण बीत रहे हैं, मैं डे बाय डे मैच्योर हो रहा हूँ। हम बच्चे से जवान, जवान से बुजुर्ग, और बुजुर्ग से अपनी उस अवस्था को पहुंच रहे हैं जहां पर परमात्म मिलन की वो स्टेज होती है। तो दिन प्रतिदिन हम कार्य करे जा रहे हैं, सर्कल चला जा रहा है, और इस लाइफ के साइकिल में हमारे काम कभी भी रुक नहीं रहे हैं, आगे से आगे डबल ट्रिपल टाइम्स बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे अपनी आध्यात्मिक लगन को भी आगे और ज्यादा बढ़ाना है। तो देखिए अपने आप को कि जैसे आप अपने फिजिकल अचीवमेंट्स को देखते हैं कि मैंने आज पूरे दिन अपने इस बॉडी के लिए क्या क्या किया, अपने परिवार के लिए क्या क्या किया, अपने कार्य के लिए क्या क्या किया, अपने रिश्तेदार दोस्तों के लिए क्या क्या किया, ऐसे ही परमात्म मिलन के लिए मैंने क्या क्या किया। ये वो पल है जिसमें हम अपना लेखा जोखा सब देख रहे हैं। ये इतना खूबसूरत पल है जिसमें हम अपना नफा नुकसान देख रहे हैं कि मुझे क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ आज के दिन तक, कितना समय मैंने उसे याद किया, वो प्रॉफिट
कितना समय मैंने नहीं याद किया वो लॉस। इस प्रॉफिट और लॉस को भी यही पल मिलता है समझने का। और इस पल के बाद भी जब हम फिर दुनियावी पल से कनेक्ट होते हैं, फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो इस खूबसूरत पल को हम बेसब्री से इंतजार करते हैं कि ये वो पल आए जिसमें हम उसके साथ रूहान हों, उसके महत्व को जाने जिसने हमें जना है। या यूं कहें, ये वो खूबसूरत पल है जिसमें बच्चे और परमात्मा पिता का मिलन हो रहा है। हम सब रूहानी बच्चे हैं उस परमात्मा के, और एक यही क्षण है जब मैं अपने पिता से मिलता हूँ। एक ऐसा पिता जो सब रूहों का बाप है। असंख्य जितनी भी आत्माएं हैं इस दुनिया में, उन सब का पिता वही है, और वो मेरा भी पिता है। तो इस पल मैं अपने पिता के साथ चिट चैट करने के लिए बैठा हूँ, बातचीत करने के लिए बैठा हूँ, अपने दुख सुख शेयर करने के लिए बैठा हूँ, अपने प्रॉब्लम्स, अपनी अचीवमेंट्स शेयर करने के लिए बैठा हूँ, उसकी सुनने के लिए बैठा हूँ। वो मुझे क्या समझदारी दे रहा है उसके लिए बैठा हूँ। इसलिए ये खूबसूरत पल रोज हमारी जिंदगी के बहुत बहुत बहुमूल्य हैं। हमें किसी भी तरह से इसे मिस नहीं करना है। किसी भी कीमत पर इन पलों को याद के बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। याद के पल जो हमें हमारी एग्जिस्टेंस बताते हैं कि मेरा अस्तित्व क्या है, क्यों खुश हो रहा हूँ अपनी छोटी छोटी कामयाबी पर, क्यों खुश हो रहा हूँ अपने परिवार की कामयाबी पर। वो सब तो नष्ट होना है। ये पल मुझे एहसास दिलाता है कि कर्म कर और फल की इच्छा ना कर। कर्म दूसरी आत्माओं को सुधारने का भी कर्म, दूसरों के लिए रूहानी सेवा का भी कर्म। जो भी आत्माएं आपको लगती हैं जो अपने वश में नहीं हैं, जो परवश हैं, जिन्हें पता ही नहीं है दीन दुनिया का, जो रियलिटी को जानने को तैयार ही नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी मुझ आत्मा का फर्ज है सेवा करना। और वो भी यही पल है, ऐसी रूहानी आत्माओं को भी सेवा करना, उनके अंदर भी आत्मबल भरना, उनके अंदर भी शांति, सुकून, आनंद परमात्मा की भेजना। क्योंकि वो एक ऐसे बच्चे बन चुके हैं जो बिगड़ गए हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि वो बिगड़े हुए बच्चे बन गए हैं। उनको सही राह दिखाने के लिए आत्मशक्ति से परमात्म शक्ति को उन तक पहुंचाना, ये भी मेरा ही कार्य है। तो सोचिए ये पल कितना बहुमूल्य है, जिसमें मैं अपने पिता से राय भी लेता हूँ, अपने प्रत्येक कर्म की सुझाव लेता हूँ कि कैसे करूँ, और वो मुझे राय देता है, मेरी बातों को सुनता है। ऐसे पिता से मैं मिलन मनाने के लिए बैठा हूँ। तो देखिए, अनुभव कीजिए कि यहाँ हमने प्यार से उसे पुकारा और वो हाजिर है। उसके लिए कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, सिर्फ दिल से उसे पुकारना है और वो हमारे साथ हाजिर है। उसका परमात्म स्नेही हाथ मैं अपने सिर पर महसूस कर सकता हूँ। उस परम पिता परमात्मा का रूहानी हाथ, उसका स्पर्श मैं अपने सिर पर महसूस कर रहा हूँ। उसकी गर्माहट, उसकी प्रेजेंस, उस हाथ का प्रभाव
मैं अपने ऊपर महसूस कर सकता हूँ। उसके एक स्पर्श से मेरे पूरे शरीर में एक बिजली सी पहुंच गई है, एक करंट फैल गया है, जैसे एक अर्थिंग सी हो गई है। सारी नेगेटिविटी मेरे चरणों से होते हुए जमीन में धंस गई है। उसका स्पर्श आत्मा को बल दे रहा है। उसका स्पर्श मुझे यकीन दिला रहा है कि जाने अनजाने मैं उसे भूल जाता हूँ, मगर वो हमेशा मेरे साथ है। उसका स्पर्श मुझे यकीन दिला रहा है कि वो हर पल मेरे साथ खड़ा है। डरने की कोई बात नहीं। किसी भी बात से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी सिचुएशन से घबराने की कोई बात नहीं। अपनी सारी घबराहट, अपनी सारी परेशानियां, अपने सारे हर्डल्स सब उस परमात्मा को दे दो। जैसे एक बच्चा अपने पिता के कंधे पर सिर रखकर एकदम निश्चिंत हो जाता है, ऐसे ही महसूस कीजिए कि वो परम पिता परमात्मा मेरा पिता है। ये लौकिक पिता, ये मेरे इस जन्म के हैं, मगर वो मेरे जन्मों जन्मों का पिता है। महसूस कीजिए उस परमात्मा के प्यार को। एक ऐसा पिता जो हमेशा आपके साथ खड़ा है, आपको निडर बना रहा है, इसलिए किसी बात से कोई डरने की जरूरत नहीं। बेखौफ कर रहा है आपको हर चीजों से, हिम्मत दे रहा है। तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूं। महसूस कीजिए कि एक शब्द को उस परमात्मा का जो हम बच्चों के लिए है, तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूं। एकदम निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल निश्चिंत, कि जब स्वयं परमात्मा ही कह रहा है तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूं, तो मुझे फिर किसी बात की क्या फिक्रात करनी। अपनी सारी फिक्रातें जो भी हैं, छोटी बड़ी, सब परमात्मा को सरेंडर कर दो। मैं देख रहा हूं कि मुझे जैसे संजीवनी बूटी मिल गई है। एक वो बूटी जो मेरे थॉट्स को, मेरे वर्ड्स को, मेरे एक्शन को परिवर्तित कर रही है। मैं हर पल पॉजिटिव थिंकिंग का हो गया हूँ। हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोच रहा हूँ। हर व्यक्ति के प्रति मेरे सिर्फ पॉजिटिव संकल्प हैं। मेरा एक एक शब्द पॉजिटिव निकल रहा है। मेरा हर एक एक्शन पॉजिटिव है। मैं इस संजीवनी बूटी को, जो मेरे जीवन का जिएदान है, जो मुझ परमात्मा से मुझे मिला है, इसको लेकर एकदम अपने अंदर परिवर्तन देख रहा हूँ। आई एम अ पॉजिटिव बीइंग। कहिए अपने आप के साथ कि मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी हूँ। नेगेटिविटी मेरे अंदर वास ही नहीं करती, ना थॉट्स में, ना वर्ड्स में, ना एक्शन में। नेगेटिविटी को देखते हुए भी मेरी पॉजिटिविटी उस सिचुएशन में पॉजिटिविटी दिखाती है।
नेगेटिव पर्सन में भी मुझे पॉजिटिविटी की रिफ्लेक्शन होती है। ये सब मुझे इस संजीवनी बूटी से मिल रहा है। मैं स्वयं को एक सीता के रूप में महसूस कर रहा हूँ। सीता जो अपने राम का इंतजार करती है, वो परमात्मा मेरा राम भी है, जो मुझे छुड़ा कर ले जाएगा इस लंका से। ये रावण की लंका है, जहाँ पर दुख ही दुख है, असंख्य परिस्थितियां हैं, रोज नए हर्डल्स हैं, रोज नई चुनौतियां हैं, रोज मेरे लिए चैलेंजेस हैं। इन सब से मुझे वो मेरा राम, मेरा परमात्मा छुड़ा कर ले जा रहा है, मुझे तैयार कर रहा है रोज रोज, ताकि मैं अपने अंदर बल भर सकूं। आत्मिक बल मेरा बहुत प्रबल हो रहा है। ज्ञान से और योग से वो मेरा राम मुझे पक्का बना रहा है। मैं आत्मा एकदम लाइट महसूस कर रही हूँ, बहुत हल्की। इतनी लाइट कि शरीर को भी मैं नहीं जानती, शरीर जैसे है ही नहीं, एकदम गायब हो गया है। एकदम हल्कापन महसूस करते हुए मैं अपने अंदर की आत्मिक शक्ति को जगा रही हूँ। मेरे अंदर के चक्रास जो नाड़ी में स्थित है, वो खुल रहे हैं। अपने राम के स्पर्श से, अपने पिता के स्पर्श से मेरे चक्रास खुल रहे हैं, और ये डिवाइन नॉलेज की एनलाइटनमेंट मुझे स्पष्ट दिख रही है। एकदम साफ दिख रही है। और अब मैं इसी लाइटनेस के साथ, इसी पैगाम के साथ, इसी पॉजिटिविटी के ऑरा के साथ अपनी ये रूहानी यात्रा परमात्मा को सरेंडर करते हुए वापस आ रहा हूँ। On a count of 3, I am back. 1, 2 and 3। दोनों हाथों को रब करते हुए इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैला रहा हूँ, और दोबारा से नमस्कार मुद्रा में लाकर उस परमात्मा को तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने मुझे ये खूबसूरत संजीवनी बूटी दी, जिससे मैं आज अपने वर्ड्स को, थॉट्स को, एक्शन को पॉजिटिव कर पाया। मैं अपने अंदर
और हर एक के अंदर पॉजिटिविटी को देख पाया। हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी को देखने का जो बूटी आज मुझे मिली है, मैं इसे बहुत संभाल के रख रहा हूँ और अपने राम का इंतज़ार कर रहा हूँ, जो मुझ सीता को इस रावण की लंका से ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। इसी थॉट्स के साथ आज का रूहानी सफ़र उसे अर्पण करते हुए आइए तहे दिल से उसका धन्यवाद करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।